मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि इसमें तो क्या है, हम कहाँ भूले भटके थे। ये देवी देवताओं में ये तो कुछ नहीं है, पर ये हमारे ऊपर दुख का वो इतना दुख था हमें कि हमारे पिताजी ख़त्म हो गए, माताजी ख़त्म हो गई, जिस कारण से हमें चारों तरफ हम घूमे, देवी देवताओं में हमें कहीं सुख नहीं मिला। जो संत रामपाल जी महाराज हमें ज्ञान बताते हैं वो सबसे अच्छा हमें लगा, इस वजह से हम। तो उस पुस्तक में ऐसा क्या ज्ञान आपको अच्छा लगा जिससे आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए? उनमें यही लगा कि जो 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी, इनकी पूजा करने के लिए वो परमात्मा जो संत रामपाल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके जो मूल मंत्र हैं वो मूल मंत्र आज तक किसी धर्म गुरुओं ने नहीं बताए। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो किसी देवी देवताओं को नहीं मानते हैं और संत रामपाल जी महाराज हमारे देवी देवताओं को छुड़वाते हैं, उनकी भक्ति छुड़वाते हैं। क्या ये बात सच है? ये बात सच नहीं है। ये जितना भी सब इस पृथ्वी पर है वो सब 84 लाख योनियों की जेल में सब लोग 84 भोग रहे हैं। कोई किसी को सुख नहीं है, एक मात्र सुख नहीं है कि 1% किसी को सुख हो। वो जेल में नहीं, वो जेल में लीला कर रहे हैं। वो उनका जेल में जो है कि वो जेल में लीला कर रहे हैं। परमात्मा नशा पत्ती बीड़ी तम्बाकू गुटखा ये सब खाते थे। ये परमात्मा की शरणों में जाने से ये सब हमें छूट गए से हमें ये समझते थे कि बेटी हमारी अगर बेटी पैदा हो गई तो हम वजन मान लेते थे, भार मान लेते थे। तो परमात्मा के शरणों में आने से बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है, ये सब परमात्मा कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सतलोक एमपी न्यूज़ में। तो अभी हम उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के चंदला तहसील में। तो यहाँ आज सत्संग का प्रोग्राम किया गया था। तो आइए यहाँ पे कुछ संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स हैं तो उनसे कुछ जानकारी जानते हैं। तो ये सत्संग क्यों रखा जाता है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुशील दास। कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम कीरतपुर, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर। तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ अपने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग में शामिल होने आए हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज का ही सत्संग क्यों सुनते हैं? इतने धर्म गुरु हैं, आप उनका सत्संग क्यों नहीं सुनते हैं? ये जो धर्म गुरु हैं ये तो हुआबाई वक्ता हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है, ना कोई इनका प्रमाण है। हमारे जो गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं वो वेद शास्त्रों के अनुसार खोल कर और उंगली रख करके इस दुनिया को बता रहे हैं और वो सच्चा ज्ञान बता रहे हैं। इस कारण से हम उनका सत्संग सुनने आते हैं और उनके फॉलोअर्स रोज़ दिन के दिन बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है जो इनका सत्संग शिखर की ओर बढ़ता जा रहा है और उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं? उनका यही कारण है कि वो जो भी भक्तों को सुख हो रहे हैं और इन जो जितने भी धर्म गुरु हैं उनके 10-10 साल भगत लोग उनके उसमें रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भक्ति वो ना होने, सुख ना होने के कारण अलावा उन्हें दुख ही मिल रहा है। इस कारण से जो भक्त यहाँ आ जाते हैं उनकी शरणों में तो उन्हें परमात्मा सुख ही सुख देते हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? मैं 2016 में जुड़ा भगत जी। तो आप किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? मैं तो इस तरह से आया कि हमारे ऊपर दुख का वो इतना दुख था हमें कि हमारे पिताजी ख़त्म हो गए, माताजी ख़त्म हो गई, जिस कारण से हमें चारों तरफ हम घूमे, देवी देवताओं में हमें कहीं सुख नहीं मिला। तो मुझे एक बार हमारे एक भगत जी मिले तो उन्होंने हमें एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी। उस ज्ञान गंगा पुस्तक को मैंने पढ़ा। जैसे ही उसको आधी पढ़ी वैसे ही मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि इसमें तो क्या है, हम कहाँ भूले भटके थे। ये देवी देवताओं में ये तो कुछ नहीं है,
परमात्मा के आगे जो संत रामपाल जी महाराज हमें ज्ञान बताते हैं वो सबसे अच्छा हमें लगा, इस वजह से हम उनके शरण में। तो उस पुस्तक में ऐसा क्या ज्ञान आपको अच्छा लगा जिससे आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए? उनमें यही लगा कि जो 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी, इनकी पूजा करने के लिए वो परमात्मा जो संत रामपाल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके जो मूल मंत्र हैं वो मूल मंत्र आज तक किसी धर्म गुरुओं ने नहीं बताए। जो मूल मंत्र बताते हैं उन्हीं है, देवी देवता उन्हीं के, ब्रह्मा विष्णु महेश की, लेकिन वो मूल मंत्र जो थे वो आज तक किसी ने नहीं बताए। हमको सुनने को मिलता है और बहुत से लोग बोलते हुए रहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो किसी देवी देवताओं को नहीं मानते हैं और संत रामपाल जी महाराज हमारे देवी देवताओं को छुड़वाते हैं, उनकी भक्ति छुड़वाते हैं। क्या ये बात सच है? ये बात सच नहीं है। ये परमात्मा जो है हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि उनके मूल मंत्र बताते हैं। 3 देवा कमल दल बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सत्सुन सतगुरु उपदेश, ये बताते हैं। पहले थे तो हम देवी देवताओं की पूजा करते थे और हमें कोई पता नहीं था, कहीं नमः शिवाय ओम शंकर जी का मंत्र को नमः शिवाय और देवी दुर्गा को व्रत रहना, पूजा करना, 9 दुर्गा जैसे चल रही हैं तो 9 दुर्गाओं में 9 दिन व्रत रहना। गुरु जी बताते हैं कि उसमें श्रीमद् भागवत गीता में कि उसमें कहीं कुछ नहीं है, वो ये व्रत रखना गलत बात है। व्रत नहीं रखना चाहिए, ना कभी ज़्यादा खाने वाले का ना बिल्कुल खाने वाले का योग बिल्कुल नहीं होता। ये कहाँ पे प्रमाण है? ये गीता में। आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ, बच्चों की सेवा करता हूँ। तो जब आप टीचर हैं तो आप अपने बच्चों को भी शिक्षा देते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल देते हैं, शिक्षा बराबर देते हैं। शिक्षा के लिए तो शिक्षक होता है। संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं और जो व्यक्ति जेल चला गया, जिसके जेल नाम सुनने से जिसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जो व्यक्ति आज जेल में बैठा हुआ है और उसका सत्संग हो रहा है, तो ये किस आधार पर हो रहा है? ये देखिए भगत जी, ये तो जेल में गुरु जी तो हैं, लेकिन जितना भी सब इस पृथ्वी पर है वो सब 84 लाख योनियों की जेल में सब लोग 84 भोग रहे हैं। कोई किसी को सुख नहीं है, एक मात्र सुख नहीं है कि 1% किसी को सुख हो। वो जेल में नहीं, वो जेल में लीला कर रहे हैं। वो उनका जेल में जो है कि वो जेल में लीला कर रहे हैं परमात्मा। वहाँ से सब अपना जो कुछ है वो सब उन्हीं के आदेश के अनुसार ये पूरा चलता है। वो अपना सब सत्संग जो भी होते हैं सब नाम दीक्षा होता है, उन्हीं के आधार पर सब कुछ होता है। तो आपको इस भक्ति से जुड़ने के बाद क्या लाभ मिले? हमें बहुत सारे लाभ मिले हैं और बताएं तो बताते तो पहला लाभ तो हमें ये मिला कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिला। फिर इसके बाद हमें जो हमारे अंदर अवगुण थे वो अवगुण सब छूट गए, दूर हो गए। जैसे नशा, पत्ती, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा ये सब खाते थे। ये परमात्मा की शरणों में जाने से ये सब हमें छूट गए, हमें ये लाभ मिले। तो जैसा कि दुनिया में आप देख रहे हैं कि इस समय नशे की लत भरमार है, बच्चे से लेकर युवा और बूढ़ा तक नशा का आदी हो गया है और सरकारें तरह तरह के काफ़ी कानून भी बनाते रहते हैं नशा बंद करवाने, जैसे नशा मुक्ति केंद्र वगैरह हैं, ये भी खोले जाते हैं। फिर भी इन सब चीज़ों से नशा बंद नहीं होता है और नशा कोई नहीं छोड़ पाता। लेकिन आपके गुरुजी के ज्ञान में ऐसी क्या पावर है जिससे सभी जो इससे जुड़ जाता है वो नशे को त्याग देता है? हाँ, हमारे गुरुजी में ये पावर है, उनके जो वचन में शक्ति है, वो वचन में शक्ति है। जो भी व्यक्ति उनसे नाम दीक्षा ले लेता है, उनकी शरणों में पहुंच जाता है, तो उनके वचन में ये शक्ति है। वो मूल मंत्र देते हैं, जो मूल मंत्र के जाप करने से
परमात्मा दया करते हैं इतनी कि वो जो भी नशा पत्ती करता है वो सब छूट जाता है और व्यक्ति सुखी जीवन जीने लगता है। तो संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार में क्या योगदान है? समाज सुधार में परमात्मा का ये योगदान है कि देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ शासन कितना प्रयास कर रही है। आज तक शासन का कोई भी नियम फॉलो नहीं हो रहा है, ना कोई नियम लागू हो रहा है। अब परमात्मा जी हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके शरणों में जाने से बेटियों का दहेज मुक्त विवाह और नशा मुक्ति जो भी जितना भी है, ये कोई भी खर्चा पानी नहीं। बच्चियों को ये जैसे समझते थे कि बेटी हमारे अगर बेटी पैदा हो गई तो हम वजन मान लेते थे, भार मान लेते थे। तो परमात्मा के शरणों में आने से बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है। ये सब परमात्मा कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल भागता फिरूँ जब तक धरती पास। ये तो और कुछ लाभ आप गिना सकते हैं? और क्या लाभ, परमात्मा की दया से बहुत लाभ हुए हैं। हाँ, हमारी पत्नी का जो है उसका पैर दर्द करता था, उसको हमने साटका बताते थे, डॉक्टरों के यहाँ दिखवाया, बांदा में, छतरपुर और सब जगह दिखवाया, तो बता रहे थे कि साटका है इसको, लेकिन उनकी दवा गोलियों में कोई आराम नहीं लगता था। तो परमात्मा जी के यहाँ हमने अरदास लगाई और भगत जी से मिले और कहा कि भगत जी ऐसी ऐसी परेशानी है। तो परमात्मा के यहाँ दास लगवाई तो परमात्मा ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे तो सही हो गया, पर धीरे धीरे वो सही हो गया है। आज बिल्कुल ऐसी लाभ परमात्मा देते रहते हैं। मेरा भी अभी 10 दिन पहले की बात है, मुझे बुखार आ रही थी, मेरा पेट दर्द कर रहा था, पेट फूल उठा था मेरा। तो मैं बांदा गया, मेडिकल कॉलेज में गया, वहाँ लिखा कि जा कर के तुम्हें अल्ट्रासाउंड करवाना है। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो वहाँ कुछ नहीं निकला। और जब परमात्मा की दया हुई तो वहाँ अरदास लगाई तो मालिक ने वो भी सही कर दिया। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ। जैसे कोई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहता है, उनसे नाम दीक्षा लेना चाहता है, तो वो कैसे ले सकता है? वो सत्संग आते हैं परमात्मा की टीवी में, पीली पट्टी होती है, उसमें नंबर लिखे रहते हैं। उन नंबरों से साधना टीवी में और ईश्वर चैनल में, जो भी चैनल हैं उनमें नीचे पीली पट्टी होती है, उसमें नंबर लिखे रहते हैं। उनसे संपर्क करके अपना नज़दीकी नामदान केंद्र में जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं परमात्मा का संदेश नहीं, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस सभी को से कि भाइयों, इस संसार में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। आप इनसे नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाइए और जीवन सुखी करिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज के कुछ फॉलोअरों के अनुभव। तो दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।